नमस्कार। आपका स्वागत है यूनिक स्कूल सीकर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं नरेंद्र सिंह धिनवाल, ज्योग्राफी लेक्चरर। आज हम जिक्र करेंगे 12वीं कक्षा के भूगोल विषय से संबंधित। तो 12वीं क्लास में जो हमारी पुस्तक है वो है मानव भूगोल से संबंधित। तो सबसे पहले शब्द आया है हमारा भूगोल, यानी कि भूगोल क्या है। तो भूगोल है, इससे संबंधित आप पढ़ चुके हैं कक्षा 11 में विस्तृत रूप से कि भूगोल क्या है। तो भूगोल के बारे में कुछ मैं आपको और बताना चाहूंगा कि भूगोल है ये ग्रीक और यूनानी भाषा के ज्योग्राफिया शब्द से बना है। यानी भूगोल है वो ग्रीक यानी यूनानी भाषा के ज्योग्राफिया शब्द से बना हुआ एक शब्द है, जिसमें जियो और दूसरा है ग्राफियन। यानी एक तो है जियो, दूसरा है ग्राफियन। तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। जियो का क्या अर्थ होता है? पृथ्वी। दूसरा है ग्राफियन। ग्राफियन का अर्थ होता है वर्णन। अगर सीधी भाषा में अगर हम बात करें कि भूगोल क्या है, तो भूगोल क्या है? पृथ्वी का वर्णन करना। पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या है? भूगोल है। भूगोल शब्द, ध्यान देना इस पे, भूगोल शब्द है ये सबसे पहले इरेटोसथनीज ने काम में लिया था। यानी भूगोल शब्द है वो सबसे पहले किसने काम में लिया था? इरेटोसथनीज ने काम में लिया था। कब लिया था? 276 से 194 ईसा पूर्व। यानी 276 से 194 ईसा पूर्व है, उस समय इरेटोसथनीज ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। तो ध्यान रखना है केवल शब्द, यानी भूगोल शब्द का जनक। अगर पूछ लिया जाए कि भूगोल शब्द का जनक कौन है, तो भूगोल शब्द का जनक है वो है इरेटोसथनीज। अब पूछ लिया जाए कि भूगोल का जनक, भूगोल का जनक, तो भूगोल का जनक कौन है? हिकेटियस। कौन है? हिकेटियस। भूगोल का जनक कौन है? हिकेटियस है। और हिकेटियस को ही क्या कहा जाता है? इतिहास का जनक भी कहा जाता है। इतिहास का जनक भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, हिकेटियस को भूगोल का जनक और इतिहास का जनक भी कहा जाता है। अब अगर हम बात करें कि भूगोल कौन सा विज्ञान है, यानी भूगोल है वो कौन सा विज्ञान है, तो भूगोल है वो क्षेत्रवर्णी विज्ञान है। कौन सा विज्ञान है? क्षेत्रवर्णी विज्ञान है। भूगोल कौन सा विज्ञान है? क्षेत्रवर्णी विज्ञान है। तो एक बार दोबारा देख लो, भूगोल है वो ग्रीक भाषा के ज्योग्राफिया शब्द से बना हुआ है, जो दो शब्दों से बना है, एक तो जियो, दूसरा है ग्राफियन। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफियन का अर्थ होता है वर्णन। तो सीधी भाषा में बात करें तो भूगोल का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। भूगोल शब्द की बात करें, किसकी? भूगोल शब्द की बात करें तो शब्द है वो सबसे पहले किसने दिया था? इरेटोसथनीज ने दिया था 276 से 194 ईसा पूर्व में। तो ये तो बात हो गई भूगोल शब्द की, यानी भूगोल शब्द का जनक कौन है? इरेटोसथनीज है। और भूगोल का जनक, यानी भूगोल का जनक कौन है? हिकेटियस है। और हिकेटियस को ही क्या कहा जाता है? इतिहास का जनक कहा जाता है। फिर हमने देखा कि भूगोल है वो कौन सा विज्ञान है। भूगोल है वो कौन सा विज्ञान है, तो भूगोल है वो क्षेत्रवर्णी विज्ञान है। भूगोल कौन सा विज्ञान है? क्षेत्रवर्णी विज्ञान है। तो इस पार्ट को आपको, जो ये छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं उन पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इस पार्ट से हमारा एक जो क्वेश्चन आता है वो 1 नंबर का आता है, यानी छोटे वाला क्वेश्चन ही इस पार्ट से हमारा आता है। अब आगे हम बात करते हैं कि भूगोल है ये कितनी शाखाओं में बंटा हुआ है। भूगोल है ये कितनी शाखाओं में, यानी मुख्यतः इनकी कितनी शाखा हैं। तो भूगोल की मुख्यतः अगर हम बात करें तो 2 शाखा हैं। पहली है भौतिक भूगोल
और दूसरी आती है हमारी मानव भूगोल। दूसरी कौन सी है? मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल को हम 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। वैसे छोटा रूप बता देता हूं आपको कि भौतिक भूगोल है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? भौतिकी पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? भौतिकी पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। यानी पृथ्वी है, जलवायु है और इससे संबंधित जैसे पहाड़ हो गए, संसाधन हो गए, उन सभी का अध्ययन किस में किया जाता है? भौतिक भूगोल में किया जाता है। अब बात करते हैं कि मानव भूगोल क्या है। तो मानव भूगोल में क्या होता है? एक तो भौतिकी पर्यावरण। कौन सा पर्यावरण? भौतिकी पर्यावरण। और दूसरा है इसमें मानवीय, यानी मानव, या फिर दूसरी भाषा में अगर हम बात करें तो मानव न लिख के हम लिख सकते हैं सांस्कृतिक वातावरण। कौन सा वातावरण? सांस्कृतिक, यानी जो पूर्ण रूप से किस पे निर्भर हो, यानी मानव से ही संबंधित हो। मानव से संबंधित है वो किसके साथ मिलकर कार्य करेगा? भौतिकी पर्यावरण के साथ मिलकर जो कार्य करता है वो किसके अंतर्गत आता है? मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। और भौतिक भूगोल में क्या होता है? केवल किसका अध्ययन किया जाता है? भौतिकीय पर्यावरण का ही अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं कि भौतिक भूगोल है उसका जन्म यानी उद्भव कब हुआ। तो भौतिक भूगोल का जो उद्भव है वो हुआ था पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही। पृथ्वी की उत्पत्ति, यानी जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उसी के साथ ही क्या हुआ था? किसका जन्म? भौतिक भूगोल का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अब बात करते हैं मानव भूगोल का जन्म। तो मानव भूगोल का जन्म है वो कब से माना जाता है? मानव की उत्पत्ति के बाद। मानव की उत्पत्ति के बाद। तो दोनों में देखना, यानी भौतिक भूगोल का जन्म है वो कब से माना जाता है? पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही। और मानव भूगोल का जन्म है वो कब माना जाता है? यानी मानव की जब उत्पत्ति हुई थी उसके बाद से ही किसका जन्म हुआ था? मानव भूगोल का जन्म हुआ था। शामिल किया गया है, केंद्र बिंदु में शामिल किया गया है। अब हम विस्तृत रूप से देखेंगे मानव भूगोल के बारे में कि मानव भूगोल क्या है, इसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं, इसके बारे में किस भूगोलवेता ने क्या कहा और इसमें हम किन किन चीजों का वर्णन करेंगे, यानी किन किन का वर्णन है वो इसके अंदर शामिल किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं मानव भूगोल की परिभाषा से संबंधित, यानी मानव भूगोल की परिभाषा से संबंधित। तो छोटे शब्दों में हम देख चुके हैं कि मानव भूगोल क्या है? भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक वातावरण दोनों का मिश्रित रूप, यानी दोनों का जो मिश्रित रूप है वही क्या है? मानव भूगोल है। इसमें अनेक भूगोलवेताओं ने अपनी तरफ से अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वो आता है रेटजेल। सबसे पहले भूगोलवेता है उसका अगर हम जिक्र करेंगे कि मानव भूगोल के बारे में रेटजेल ने क्या कहा, तो देखो, तो रेटजेल ने कहा था कि मानव भूगोल है वो धरातल प्लस मानव समाज, यानी मानव भूगोल है वो धरातल और मानव समाज के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। रेटजेल ने क्या कहा कि मानव भूगोल है उसमें धरातल और मानव समाज के पारस्परिक जो संबंध हैं उनका क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। दूसरी बात अगर हम बात करें कि रेटजेल कौन थे, तो रेटजेल कौन थे? एक जर्मन के प्रसिद्ध भूगोलवेता थे। रेटजेल कौन थे? एक जर्मन के प्रसिद्ध भूगोलवेता थे। आगे हम बात करते हैं कि रेटजेल ने किस पुस्तक में मानव भूगोल की परिभाषा दी थी, यानी इसकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है। तो इसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी, यानी एंथ्रोपोजियोग्राफी है। इसके अंदर रेटजेल ने मानव भूगोल से संबंधित परिभाषाएं दी थी। आगे हम बात करें रेटजेल से संबंधित, तो रेटजेल को आधुनिक मानव भूगोल का संस्थापक, रेटजेल को क्या कहा जाता है? आधुनिक मानव भूगोल का संस्थापक
और जन्मदाता कहा जाता है? तो ध्यान देना, आधुनिक मानव भूगोल के संस्थापक या फिर जन्मदाता कौन है? तो वो आपको बताना है, रेडजेल हैं। तो एक बार दोबारा देख लो, रेडजेल ने मानव भूगोल के बारे में क्या कहा कि धरातल और मानव समाज है उसके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। ये परिभाषा है, ये इसने किसमें दी थी, यानी उसकी पुस्तक का क्या नाम है? तो वो पुस्तक है एंथ्रोपोज्योग्राफी। और ये कहाँ के निवासी थे? ये जर्मन के निवासी थे। इसे ही आधुनिक मानव भूगोल के संस्थापक और जन्मदाता कहा जाता है। तो एक हो गए रेडजेल। अब आगे हम चलते हैं दूसरे भूगोलवेता की तरफ। तो दूसरा भूगोलवेता है वो है एलन शैंपल। तो एलन शैंपल ने मानव भूगोल के बारे में क्या कहा? तो देखो, एलन शैंपल ने कहा कि चंचल मानव, कौन सा मानव? चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी, यानी जिस प्रकार से रेडजेल के हमने दो शब्द चुने थे परिभाषा में से, उसी प्रकार एलन शैंपल के भी हमने दो शब्द चुने हैं, एक तो चंचल मानव और दूसरा है अस्थायी पृथ्वी। तो एलन शैंपल ने कहा कि चंचल मानव और अस्थायी जो पृथ्वी है उसके पारस्परिक परिवर्तन के संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। तो इसमें एक नया नाम जोड़ा है, वो ध्यान रखना, परिवर्तन। यानी पारस्परिक जो संबंध हैं उनमें क्या बताया गया है? परिवर्तन बताया गया है। आगे चलते हैं कि एलन शैंपल कौन थी? तो एलन शैंपल है वो अमेरिका की एक प्रसिद्ध भूगोलवेता थी। एलन शैंपल कौन थी? अमेरिका की एक प्रसिद्ध भूगोलवेता। और एलन शैंपल है वो किसकी शिष्या थी? रेडजेल की शिष्या थी। किसकी शिष्या थी? रेडजेल की शिष्या। तो ध्यान देना, रेडजेल की शिष्या कौन थी? तो बताना है आपको एलन शैंपल। और एलन शैंपल कौन थी अगर ऐसे पूछ लिया जाए तब आपको दोनों बताने हैं कि एलन शैंपल है वो अमेरिका की एक प्रसिद्ध भूगोलवेता थी और रेडजेल की शिष्या थी। अब इससे संबंधित एक पॉइंट और बनता है कि एलन शैंपल है वो नियतिवाद की कट्टर समर्थक थी। किसकी समर्थक थी? नियतिवाद की कट्टर समर्थक थी। नियतिवाद की कट्टर समर्थक। अगर आप पूछ लिया जाए कि नियतिवाद का कट्टर समर्थक कौन है, तब आपको बताना है एलन शैंपल। तो एलन शैंपल से संबंधित ये 4 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो एलन शैंपल ने मानव भूगोल के बारे में क्या कहा? दूसरा है एलन शैंपल कौन थी? तो अमेरिका की एक प्रसिद्ध भूगोलवेता थी। तीसरा बनता है कि रेडजेल की शिष्या का क्या नाम है? तो उसका नाम है एलन शैंपल। और चौथा बनता है कि नियतिवाद का कट्टर समर्थक कौन था? तो आपको बताना है एलन शैंपल। अब आगे हम बात करते हैं नियतिवाद, यानी इसमें एक नया जुड़ा है कि नियतिवाद। तो नियतिवाद क्या है? तो नियतिवाद के बारे में हम देखेंगे अब कि नियतिवाद में किसके बारे में बताया गया है, यानी नियतिवाद है वो किससे संबंधित है। तो नियतिवाद किससे संबंधित है? तो देखो, नियतिवाद, तो नियतिवाद में क्या बताया गया है? ध्यान देना, नियतिवाद में बताया गया है कि मानव है वो प्रकृति का क्या है? दास है। नियतिवाद में क्या बताया कि जो मानव है वो किसका दास है? प्रकृति का। यानी मानव क्या है? दास है। किसका? प्रकृति का। यानी जिस प्रकार से प्रकृति चाहती है उसी प्रकार से कार्य करती है, न कि मानव के हिसाब से। यानी मानव है वो किसके अनुसार चल रहा है? प्रकृति के अनुसार चल रहा है। तो ये किससे संबंधित है? नियतिवाद। तो नियतिवाद किससे संबंधित है? प्रकृति से संबंधित। तो अब आगे जिक्र करते हैं तीसरे भूगोलवेता की। तो तीसरा भूगोलवेता है वो आता है हमारा विडाल डी ला ब्लास। ध्यान देना, तीसरा जो भूगोलवेता है वो कौन सा है? विडाल डी ला ब्लास। तो बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, विडाल डी ला ब्लास एक भूगोलवेता का नाम है जो कहां के निवासी थे? फ्रांस के।
विडाल डी ला ब्लास कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के। अब हम बात करें कि विडाल डी ला ब्लास ने मानव भूगोल के बारे में क्या बताया, तो देखो इसने बताया था कि मानव भूगोल में पृथ्वी और मानव, यानी पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों से एक नया विचार उत्पन्न होता है। यानी इन दोनों से क्या होता है? एक नया विचार उत्पन्न होता है, नया विचार। और पीछे वाले में हमने देखा था सैंपल में परिवर्तन नाम आया था, और इसमें एक नया नाम जुड़ा है, एक नया विचार। तो विडाल डी ला ब्लास ने बताया कि मानव भूगोल में पृथ्वी और मानव के जो पारस्परिक संबंध हैं उनसे एक नया विचार उत्पन्न होता है, वही क्या है? मानव भूगोल है। विडाल डी ब्लास से संबंधित अगर और बात करें तो विडाल डी ब्लास है, उसने संभववाद की नींव रखी थी, संभववाद की नींव। अब पूछ लिया जाए कि संभववाद की नींव किसने रखी थी, तब आपको बताना है विडाल डी ला ब्लास ने रखी थी। अब देखना बेटा, पीछे वाले में हमने देखा था नियतिवाद, और इसमें एक नाम नया जुड़ा है, संभववाद। नियतिवाद में क्या पढ़ा था कि मनुष्य है वो किसका दास है? प्रकृति का है। लेकिन इसमें थोड़ा विपरीत है। इसमें बताया गया है मानव है वो क्या है? स्वामी है। मानव क्या है? स्वामी है। यानी उसमें तो मानव क्या था? प्रकृति का दास था। लेकिन इसमें मानव है वो प्रकृति का क्या है? स्वामी है। तो इसमें ध्यान देना, मानव क्या है? स्वामी है। यानी जिस प्रकार से मानव चाहता है उसी प्रकार से कार्य कर सकता है। यानी प्रकृति के अंदर जो भी कार्य हो रहे हैं वो किसके अनुसार चल रहे हैं? मानव के अनुसार। यह चीज किस में बताई गई है? संभववाद में। ध्यान रखना, संभववाद में क्या बताया गया कि मानव है वो प्रकृति का क्या है? स्वामी है। अब आगे बात करते हैं हम विडाल डी ला ब्लास के बाद है जो चौथा आता है वो आता है डिकेन और पिट्स। उसका ज्यादा कुछ नहीं है, उसमें आपको केवल दो शब्द याद रखने हैं, डिकेन और पिट्स में। डिकेन और पिट्स में आपको कितने शब्द याद रखने हैं? दो। मानव प्लस कार्य, मानव प्लस उनके कार्यों। यानी मानव और उनके कार्यों का समाविष्ट अध्ययन ही क्या है? मानव भूगोल है। डिकेन और पिट्स ने क्या कहा कि मानव भूगोल में मानव और उनके कार्यों से संबंधित जो कार्य हैं उनका क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। संश्लिष्ट अध्ययन, मानव और उनके कार्यों का संश्लिष्ट अध्ययन है वो किसके अंतर्गत है? मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। यह परिभाषा किसने दी थी? डिकेन और पिट्स ने दी थी। ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इसमें यह तो हो गए मानव भूगोल की परिभाषा से संबंधित, यानी किस भूगोलवेता ने मानव भूगोल के बारे में क्या कहा। तो सबसे पहले हमने जिक्र किया था रेडजेल का। तो रेडजेल ने क्या किया? एक तो मानव समाज और दूसरा क्या बताया था? धरातल। उन दोनों के जो संबंध हैं उनका अध्ययन किसमें किया जाता है? मानव भूगोल में। दूसरा आया था हमारा एलन चैंपल। तो एलन चैंपल ने क्या कहा था कि चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी है, उसमें पारस्परिक परिवर्तन, ध्यान देना, पारस्परिक परिवर्तन जो अध्ययन किया जाता है, यानी परिवर्तन करके जो अध्ययन किया जाता है वही क्या है? मानव भूगोल है। तीसरा हमने पढ़ा था विडाल डी ला ब्लास। तो विडाल डी ला ब्लास है, उसमें क्या बताया गया है? पृथ्वी और मानव, पृथ्वी और मानव के जो पारस्परिक अध्ययन है, यानी उन दोनों का जो अध्ययन है उनसे एक नया विचार उत्पन्न होता है। चौथा हमने पढ़ा था डिकेन और पिट्स। डिकेन और पिट्स के बारे में हमने बस दो ही चीज देखे थे, एक तो मानव और एक है उसके कार्य, यानी मानव और उनके कार्यों का संश्लिष्ट अध्ययन ही क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है।